अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं देने जा रही हूँ अपना घर का होम टूर। तो ये मेरा घर, मेरा सुकून, मेरी खुशियाँ और मेरी छोटी सी जन्नत। तो जी मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा ब्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैं अपने घर का होम टूर देने के लिए जा रही हूँ। आई एम टोटली नर्वस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। जो भी कुछ होगा वो बिल्कुल रियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी ये घर का मेन डोर है, यहाँ से हम घर के अंदर एंटर करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एंटर करते ही मैंने एक रख रखा है डोरमेट, जिससे क्या होता है कि धूल मिट्टी बाहर के अंदर नहीं आती। और ये है हमारी मोटर का स्टैंड, इसके अंदर हमने मोटर रख रखी है तो उसे कवर करवा लिया है, क्योंकि ये ना बच्चे छोटे छोटे हैं तो फिर करंट का डर रहता है। अब ऐसे पूरी कवर है तो बिल्कुल भी करंट का कोई डर नहीं है। और इसके ऊपर मैंने डेकोरेशन के लिए एक फ्लावर पॉट बना के रखा है, ये मैंने खुद बनाया था और ये बहुत अच्छा लगता है। जो मॉम का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था उस टाइम पे, तो मैंने ये तभी बनाया था। और इसे थोड़ी एस्थेटिक वाइब देने के लिए मैंने इसके अंदर ये लाइटिंग कर दी है, तो उससे और ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ जो इसका सॉकेट है उसमें नहीं जा पाता, तो ये मैंने अलग से प्लग ले लिया है, उसके अंदर लगा दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला एरिया। इसके जस्ट ऊपर हमारा की होल्डर है, इसमें चाबी वगैरह रख देते हैं या कुछ भी ज़रूरी चीज़ जैसे कि दूध की डायरी है, पेन वगैरह, हम ये सारी चीज़ें इधर ही रखते हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ें इधर उधर नहीं होती। अब ये हमारा मेन डोर है और अब हम इधर से थोड़ा टर्न होंगे तो इधर हमारा वॉश बेसिन एरिया है, लेकिन अभी हमारा वॉश बेसिन लग नहीं पाया है। तो बस अब हम इसे जल्दी से लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी का है, अब देखते हैं कब लगता है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि थोड़े टाइम बाद होम टूर दूँ, लेकिन फिर मैंने दे दिया। मैंने बोला जब होगा तब हो जाएगा। और ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम हमारा बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और इसके अंदर एंटर होंगे तो आपको सामने की जो वॉल दिख रही है वो है मेरे ड्राइंग रूम की मास्टर वॉल। ये मैंने इस तरह का टेबल पर ये कवर डाल रखा है। और सोफ़े हैं ये मेरे, ये सोफ़े मेरी शादी के हैं। शादी को मेरी को 9 साल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोफ़े अभी भी ठीक हैं, मतलब कंडीशन उतनी ज़्यादा बेकार नहीं हुई है। और ये वॉल बहुत ज़्यादा सिंपल लगती थी मुझे, तो इस वॉल के लिए मैंने ये मंगवा लिया था ऑनलाइन, क्योंकि मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब भी आती है इससे, तो अच्छा लगता है ये मुझे। इसमें दुआ, शुक्र, सब्र, तवक्कुल, माशाअल्लाह सब कुछ मिल गए थे एक साथ। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और जो सोफ़े हैं उसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ये मोल्डिंग हो रखी है, ये मोल्डिंग मैंने खुद ही की थी। और ये जो सॉकेट है इसमें लगेंगे लैंप, जो वॉल लैंप आते हैं ना वो, तो वो किसी वजह से अभी तक नहीं आ पाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी से आ जाएँगे। तो जब मेरे घर की सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएँगी तब मैं आपको एक और प्रॉपर होम टूर दूँगी, ठीक है। और ये है जो सोफ़े हैं, सोफ़े के जस्ट सामने कर्टन लगे हुए हैं। तो जो कर्टन है वो थोड़े फ्लोर टच कर रहे हैं, थोड़े लेंथी हो गए हैं किसी वजह से, क्योंकि ना जो दीवार थी वो दीवार प्रॉपर नहीं थी। थोड़ा डंडा जो था इसमें लगाने वाला वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ पाया था कर्टन का, तो इसलिए थोड़े नीचे हो गए। और कर्टन को और ज़्यादा एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने उस पर लाइटिंग कर रखी है। और ये कर्टन सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वॉश भी हो चुके हैं 2-3 बार, लेकिन इनका कलर वगैरह कुछ भी नहीं गया है, ये एज़ इट इज़ बने हुए हैं। और कर्टन को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें नेट वाले कर्टन लगा लिए थे, इससे और ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और ये टेबल मेरी शादी की ही है, तो इसमें टेबल कवर ठीक लगता है ये वाला, तो मैंने प्रॉपर मैचिंग से मंगा लिया था। और पता है सोफ़े मेरी शादी के तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, थोड़ा साइडों से ना ये ख़राब हो गए थे, बिल्कुल तो नहीं, हाँ थोड़े ख़राब हो गए थे, अच्छे नहीं लगते थे दिखने में। फिर मैंने एक दिन मीशो पर ये देखे थे सोफ़ा कवर, तो फिर मैंने इन्हें ऑर्डर कर दिया और सच में एकदम मैजिक सा हो गया। अब ये लगते ही नहीं है कि ये पुराने सोफ़े हैं, बिल्कुल नहीं लगते। और ये मेरा कुछ फ्लोर इस टाइप का है ड्राइंग रूम का, तो अच्छा लगता है। ये फ्लोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन ना ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। पता है जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तब ये घर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये घर तो था लेकिन ना इसमें सिर्फ दीवारें थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये है मेरा टीवी पैनल। टीवी पैनल तो नहीं, पैनल बनवाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इस पर भी एलईडी लगी हुई है और ये वॉलपेपर लगा दिया था, जिससे कि वॉल का लुक बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन ये थोड़ा छोटा हो गया था, कम पड़ गया था। मुझे लगा था ये पूरी वॉल पर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ इसकी 2 ही शीट लग पाई हैं। बाकी की वॉल के लिए मैंने और ऑर्डर कर दिया था, तो वो मेरे पास आ गया है, लेकिन अभी लगाने का टाइम ही नहीं हो पा रहा है।
जब मैं लगा लूँगी तब आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी मेरे ड्राइंग रूम का कुछ इस टाइप का व्यू है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये वॉल पे जो ये टेक्सचर देख रहे हैं ना आप, पुट्टी वाला टेक्सचर, ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो ये भी मैंने बना लिया था। तो ये बन के बहुत अच्छा बना था। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मैं बना पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बना लिया था। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ड्राइंग रूम कैसा लगा, और कोई कमी हो तो वो भी बताना, सजेशन दे देना, हो सकता है मैं थोड़ा उसे चेंज कर लूँ। और यहाँ जो साइड में कॉर्नर है ना, इस साइड में मैं एक प्लांट लगाने की सोच रही हूँ, जो होते हैं ना मतलब अंदर जो रखे जाते हैं इंडोर प्लांट्स, वो लगाने की सोच रही हूँ। लेकिन जाना ही नहीं हो पाता है बच्चों की वजह से, क्योंकि ट्विन्स हैं तो इसलिए। लेकिन इंशाल्लाह ले आएँगे, एक ना एक दिन तो ले आएँगे, क्योंकि हर काम का एक वक़्त होता है, जब वक़्त आएगा तब ले आएँगे। इसे निकलते ही मैंने एक डोरमेट रख रखी है रूम से निकलने वाली। ये है मेरा वॉशरूम एरिया। तो यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू है। बीच में मैंने कर्टन डाल रखा है क्योंकि ये कंबाइंड वाला है, ठीक है, इसलिए। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं घर की सबसे अच्छी जगह, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, वो है मेरी किचन। तो ये है मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी किचन, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये एक तरह से मेरे लिए मेरी ड्रीम किचन है। आई नो कि लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे घर होते हैं, महल होते हैं, एकदम आलीशान आलीशान किचन होती है, लेकिन मेरे लिए मेरा घर किसी महल से कम नहीं है। मेरे लिए ये मेरा घर एक बहुत बड़ा ड्रीम है, जो मेरा कंप्लीट हुआ है। भले छोटा है, लेकिन मेरे लिए महलों से भी ज़्यादा है। तो बस इस तरह की मेरी ये किचन है। यहाँ मैं सिंक के जस्ट पास में रखती हूँ डस्टबिन, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, इधर-उधर ना जाना पड़े। जो भी कचरा निकलता है वो मैं यहीं की यहीं इसी में डाल देती हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और रोज़ इसे चेंज कर देती हूँ। यहाँ मैंने अभी-अभी ना ये जो है ये सफाई वाले किचन के डस्ट वाले कपड़े हैं, थोड़े सफाई वाले, तो ये मैंने अभी वॉश करके यहीं रखे हैं, ठीक है। और इसके नीचे है सिंक एरिया, तो ये भी मैं यूज़ में ले लेती हूँ। इसमें जैसे कि तेल का कनस्तर वगैरह और चीज़ें वो रखी रहती है। और ये है मेरा साबुन, जिसमें मैं बर्तन धोती हूँ ना, वो। और ये मेरा यहाँ का किचन का नल है। तो ये वाला ठंडे पानी का है और ये वाला गर्म पानी का, इसमें भी दोनों पानी आएंगे, ठंडा और गर्म दोनों। लेकिन अभी हमारा गीज़र फिट नहीं है, इंशाल्लाह सर्दियों में गीज़र फिट ज़रूर करा लेंगे। और इसके ऊपर की ये कैबिनेट है, ये मैंने थोड़ी ओपन बनवाई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी किचन में देखी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने इसे ओपन बनवा लिया था। तो जो मैं कांच के कप ग्लास वगैरह यही रखती हूँ। और ये है मेरी क्रॉकरी यूनिट। तो क्रॉकरी मैं इसमें रखती हूँ। इसमें मुझे बीच में एक ग्लास का पार्टीशन लगवाना है, लेकिन अभी वो नहीं लग पाया है, इंशाल्लाह जल्दी लग जाएगा। और अभी के घर में बहुत सारा काम रह गया है, लेकिन हम इंशाल्लाह जल्दी से करवा लेंगे। और ये है मेरा गैस स्टोव। तो ये ग्लास का है। मतलब इसे मेंटेन करना ईज़ी है। पहले मुझे लगता था कि बहुत टफ़ है। और यहाँ मैंने जमा के रखी थी दही। पता है दही के साथ क्या मसला होता है? जिस दिन मतलब दही होती है उस दिन कोई खाता नहीं है, और जिस दिन नहीं होती है उस दिन सबको चाहिए। ऐसा होता है मेरे साथ। और ये टाइल्स हैं। ये टाइल्स मैंने अपनी पसंद के लगवाए थे। मुझे इस टाइप के टाइल्स चाहिए थे। मुझे वो जो ग्लास वगैरह लगे हुए होते हैं, कप बने हुए थे, मुझे उस टाइप के नहीं चाहिए थे। और ये ओवन है, इसमें मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए इसमें मेरे कॉफ़ी के पाउच वगैरह ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ये है मेरा फ्रीज़। तो ये मेरा फ्रीज़ है। ये मैंने किचन के जस्ट साइड में ही जगह छुड़वा दी थी, तो उसकी वजह से फ्रीज़ उसी में फिट हो गया था। और वेंटिलेशन के लिए ये ऊपर से दिया हुआ है, क्योंकि इसमें चिमनी तो है नहीं, तो ये जाल है। और ये मेरा दरवाज़ा है, इधर से वेंटिलेशन अच्छे से हो जाता है, मतलब कुछ भी धुआं वगैरह कुछ नहीं रहता है। और आप ये किचन देख रहे हैं ना, पहले यहाँ कोई किचन विचन कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल सिंपल प्लेन, फ्लोर भी इसके ऐसे नहीं थे। इसका फ्लोर था जो सीमेंट वाला होता है ना, वो। और आज मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ हो गई थी, तो आज उन्होंने मुझे ये गुलाब देकर मनाया था। तो बस ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, ऐसे छोटे-छोटे एफ़र्ट रिश्तों को नया कर देते हैं। तो मैंने इसे एक ग्लास में पानी भर के रख दिया था, ताकि ये मुरझाए ना। तो देखते हैं कब तक चलता है। और ये बास्केट है, फ्रूट बास्केट, लेकिन अभी फ्रूट्स नहीं है, तो हाल फ़िलहाल वो ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ मैं रखती हूँ अपनी कलाम पाक, यानी कुरान शरीफ। तो यहाँ ये सेफ़ रखी रहती है, जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं रख लेती हूँ। ये मतलब जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। बच्चों के कुछ फ़ोन टॉयज़ वगैरह जिसके पीछे इनका लड़ाई हो रहा था, तो फिर वो भी मैंने फ्रीज़ के ऊपर ही रख दिया। और ये है हमारा ऊपर जाने का दरवाज़ा, मतलब यहाँ से हमारा जीना था, तो उसे हमने कवर करवा दिया था बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो जीने पे जाएंगे, गिरने का डर रहता है, इसलिए। और जी ये सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये हमारे बेडरूम का दरवाज़ा है। इसके जस्ट ऊपर मैंने ये पेंटिंग लगा रखी थी, जो मेरी खाला सास ने मुझे दी थी मेरे बर्थडे पर। और ये है हमारा बेडरूम, हमारा सुकून, जहाँ हम
बहुत आराम की और सुकून वाली नींद सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी कबर्ड है, मतलब इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं मोस्टली, और मेरे कुछ नए-नए कपड़े मैं इसके अंदर रखती हूँ। और जो हमारे डेली रोज़ के कपड़े होते हैं वो इसमें रहते हैं, मेरे और बच्चों के, ज़हरा के, हम सब के कपड़े इसके अंदर होते हैं। ये रिंग लाइट है, तो स्टैंड भी है ये, तो इससे मैं शूट करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इससे बहुत ईज़ी हो जाता है। ये ज़हरा की तस्वीर मैंने यहाँ लगाई हुई है, जब हम उदयपुर गए थे, ये तब की है। और ये आप जो टेक्सचर देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। इस टेक्सचर से पूरा रूम एकदम अलग से एनहांस हुआ है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ़ील देता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये वॉल, ये वही है जो पुट्टी वाला टेक्सचर चल रहा है, जो अभी मैंने आपको ड्राइंग रूम में दिखाया था, ये वही है। तो ये जैसे ही हम रूम में एंटर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें दिखता है। और ये है, और दरवाजे के जस्ट बगल से मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, क्योंकि यहीं पर जो स्विच बोर्ड है वो भी यहीं पर है, तो इसमें लाइट है ऊपर, तो लाइट यहीं से जल जाती है, इसलिए मैंने यही रखा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। और हाँ, जो आपने वो देखा होगा ना अभी कर्टन पे लाइट थी, तो वो लाइट भी मैंने यही एडजस्ट कर लिया, बच्चों ने ख़राब कर दिया है पूरा। ये है मेरा बेड, ये बेड भी मेरा शादी का है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अभी भी इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। ये सब जो भी आप देख रहे हैं ना, ये चीकू चारी के काम है, ये दोनों बस यही करते रहते हैं। और इसके पीछे, बेड के पीछे कोई लाइट नहीं लगी हुई थी, हमने लगाई थी एक्चुअली, किचन में लाइट आई थी ना लगने के लिए, तो वही लाइट बची थी, तो वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसमें लगा दी थी। और ये वॉलपेपर है जो कि हमने खुद ही अपने हाथों से लगाया है। और ये बटरफ्लाई भी हमने मंगाई थी ऑनलाइन, तो ये मैंने मंगाई तो कहीं और के लिए थी, लेकिन यहाँ लग गई थी। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके।